सरकार ये चाहती है भी भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में ऑफिशियल ये ना माना जाए भी वहां इन काले कानूनों का विरोध है। और हरियाणा सरकार ने केंद्र को ये गलत फीडबैक दे रखा है कि हरियाणा में विरोध नहीं है, हरियाणा में धरने नहीं लगे, हरियाणा में प्रदर्शन नहीं हुआ, हरियाणा में लाठियां नहीं चली। खट्टर साहब, आप मोदी जी को सच्चाई बताएं। जैसे जाट आरक्षण में जो हमारे 32 पंजाब के भाइयों को निमंत्रण दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर आज फैसला नहीं होता तो दिल्ली की सभी सड़कों को पूरे तरीके से जाम कर दिया जाएगा। 3 बजे तक हमारा रुख नरम है। 3 बजे के बाद हम बहुत कड़े फैसले लेंगे। देखो, 2-3 दिन से जो मोदी जी के और शाह जी के जो बयान आ रहे हैं, उनकी वजह से ही ये वार्ता डिले हुई है। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ गई है। की ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਗੱਲਬਾत कर लेने हैं। सर, आपका नाम क्या है, कितनी जत्थेबंदी ने जो प्रेस कानफ्रेंस की है, कौन कौन सी जत्थेबंदी इसमें? मेरा नाम राजेंद्र आर्य दादूपुर, मैं करनाल से हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन। ये जो 17 संगठन इकट्ठे लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 4 महीने से हरियाणा प्रदेश में, जिन 17 कौन से संगठन है, थोड़ा नाम बता दीजिए, कौन कौन से संगठन है? भारतीय किसान यूनियन, किसान संघर्ष समिति और कई किसान मोर्चों के नाम से संगठन है। और जो 17 संगठन पीपली में जिन पर लाठियां चली थी, इनमें सारे के सारे संगठन वहां लाठी खाने में शामिल थे। इसमें भारतीय किसान यूनियन घासीराम नैन भी है, दूसरे तीसरे संगठन भी हैं, और इसमें प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा भी हैं, विकास सिस्सर भी हैं, और इसमें साथी भी हैं। तो आज का मोटिव क्या है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? आज का मोटिव ये है, जो हमारे 32 पंजाब के भाइयों को निमंत्रण दिया गया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक अच्छी पहल है, 32 हमारे बड़े भाइयों को बुलाया गया है। वो जो फैसला लेकर आएंगे मीटिंग में 3 बजे, हम उसका दिल खोलकर स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें उनके फैसले पर पूरा भरोसा है, अपने भाइयों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। उसका ये कानून बनाएंगे पूरे देश के किसानों के लिए बनाएंगे, सिर्फ पंजाब के किसानों को इनवाइट किया गया है। अभी पता चला था कि या हरियाणा के किसान या और किसान जो हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आए, उनको निमंत्रित नहीं किया गया है। देखो, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। सरकार ये चाहती है भी भाजपा शासित किसी भी प्रदेश में ऑफिशियल ये ना माना जाए भी वहां इन काले कानूनों का विरोध है। सरकार इस बात को मानने के में हिचकिचाहट महसूस कर रही है। और हरियाणा सरकार ने केंद्र को ये गलत फीडबैक दे रखा है कि हरियाणा में विरोध नहीं है, हरियाणा में धरने नहीं लगे, हरियाणा में प्रदर्शन नहीं हुआ, हरियाणा में लाठियां नहीं चली, हरियाणा में पर्चे दर्ज नहीं हुए, और हरियाणा के किसान इस आंदोलन में शामिल है। ये हरियाणा की धरती पे आंदोलन लड़ा जा रहा है, और हरियाणा के बुलावे पर जो 26 नवंबर का दिल्ली घेराव का न्योता था, वो हरियाणा का न्योता था। हरियाणा ने आमंत्रित किया था पंजाब के भाइयों को और स्वागत किया था सारे बॉर्डर तोड़ते हुए, और यहाँ मेहमान नवाजी कर रहे हैं पंजाब के भाइयों की। तो हमारा सिर्फ ये कहना है, खट्टर साहब, आप मोदी जी को सच्चाई बताएं। जैसे जाट आरक्षण में गुमराह किया गया था, अब स्थिति हमारे कंट्रोल में नहीं है, पूरी बात आप नहीं बता पाए थे, ये ऐसी ही स्थिति है। तो अभी जो आपने मीटिंग की है, उसमें ये फैसला लिया कि जो आज मीटिंग कर रहे हैं पंजाब के किसान दिल्ली सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो जो भी मसला उसमें हल निकलेगा वो आप उसको मानने को तैयार हैं? हम पूरे तरीके से मानने को तैयार हैं, हर तरीके से मानेंगे, हम उस बात को मानेंगे। और ये कहना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से मन की बात मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, हम गैर राजनीतिक लोग हैं, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम अपना हक मांगने आए हैं, कोई पार्टी हमारे पीछे नहीं खड़ी है। और आप किसान के हित में, किसान मजदूर, गरीब मजलूल, गांव देहात, आड़ती मुनीम, पल्लेदार, छोटे व्यापारी के हक में आप हमारी बात माने, और किसान का वकील बनकर, किसान का हनुमान बनकर आप इन 3 काले कानूनों को रद्द करें, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल खरीद गारंटी का जो 4था कानून है उसको बनाएं, और इस आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से। इससे पहले भी 2 मीटिंग हो चुकी है, मसला हल नहीं निकला। किसान आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच चुका है, आज फिर मीटिंग बुला ली, 3 दिसंबर को मीटिंग थी, आज बुला ली गई है। उस मीटिंग में लगता है मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं होता तो क्या करेंगे किसान? अगर आज फैसला नहीं होता तो दिल्ली की सभी सड़कों को पूरे तरीके से जाम कर दिया जाएगा। दिल्ली में कोई बच्चा या पंछी भी घुसने नहीं दिया जाएगा। ऐसी नाकाबंदी
दिल्ली की किलेबंदी पूरी तरीके से कर दी जाएगी। तो दिल्ली के कितने बॉर्डरों को और सील कर दिया जाएगा, कितने बॉर्डर अभी तक सील हो चुके हैं टोटल? गुड़गांव की तरफ से जो बॉर्डर है उसको भी बिल्कुल पूरे तरीके से सील कर दिया जाएगा। यूपी के साथ लगते हुए जितने भी बॉर्डर हैं उनको भी पूरे तरीके से सील कर दिया जाएगा। तो ये पंजाब के किसान है जो 3-4 बॉर्डर जो सील करके बैठे हुए हैं, बाकी बॉर्डरों को हरियाणा के किसान सील करेंगे क्या? हरियाणा के किसान यहाँ बैठे हैं और हरियाणा के किसान संधू बॉर्डर पर भी बैठे हैं। देखो, जो हरियाणा का किसान अंबाला की तरफ से, जमुनानगर की तरफ से आता है, कैथल की तरफ से आता है, वो हरियाणा का किसान संधू बॉर्डर पर बैठा है। जो रोहतक की तरफ से अपना रास्ते हैं सभी के आने जाने के, जो जिसके नजदीक पड़ता है उस बॉर्डर पे बैठा है। तो दिल्ली के सारे बॉर्डर सील हो जाएंगे आज अगर मीटिंग में हल नहीं सारे निकला? सील हो जाएंगे। आज हमारा रुख नरम है और जैसे जैसे समय बीतेगा और सरकार 3 बजे तक आपका रुख नरम है? 3 बजे तक हमारा रुख नरम है। 3 बजे के बाद हम बहुत कड़े फैसले लेंगे और ये आंदोलन बिना जीते हम यहाँ से बिल्कुल भी किसी भी झूठे आश्वासन पर नहीं जाने वाले हैं। अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक और ऐलान किया कि दिल्ली में दूध पानी बंद कर देंगे। दूध पानी दिल्ली वाले लोगों का बंद होगा क्या, किसका बंद होगा ये? दिल्ली में कोई भी खाने पीने की चीज, कोई भी फल फ्रूट जो बाहर से आता है, दूध पानी, सभी खाद्यान्न दिल्ली में एंट्री नहीं होने देंगे। जब रास्ते ही बंद हो जाएंगे तो कुछ भी एंटर नहीं होगा। पूरा खाद्यान्न सारा बंद कर देंगे। अभी तक तो लोग आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया, दूध पानी सप्लाई सब्जी बंद कर दी, तो वो लोग विरोध करने लग जाएंगे। ये लोगों को पता है, इसमें लोगों का फायदा है, क्योंकि जो ये 3 काले कानून बनाए गए हैं इसमें सबसे ज्यादा नुकसान लोगों का ही होने वाला है। क्योंकि जो किसान की फसल है वो बहुत कम से कम रेट पे बिकेगी और उपभोक्ता को वो बहुत महंगे रेट पे, ज्यादा से ज्यादा रेट पे मिलेगी। इससे तो पंजाब का किसान कह रहा है कि हम शांति में ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने सिर्फ बीजेपी के घरों का घेराव करना है, बीजेपी के घरों की सप्लाई बंद करनी है, हम दिल्ली के लोगों को परेशान करने नहीं आए। ऐसे कैसे आइडेंटिफाई हो सकता है ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है, ये नॉन पॉलिटिकल आदमी का? ऐसे आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं, आप वार्ता से ना भागिए, क्योंकि इस बात का जो समाधान है वो ऑन टेबल होना है, बैठकर ही होना है। आप इसमें डिले ना करें, हालात बद से बदतर ना हो जाएं, ताकि अगर हो गए तो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। सीधी बात है कि आज 3 बजे तक अगर मीटिंग में हल नहीं निकला तो दिल्ली सारी बंद कर दी जाएगी। अब बिल्कुल, अगर 3 बजे तक हल नहीं निकला तो दिल्ली बंद कर दी जाएगी, पूरे तरीके से बंद कर दी जाएगी और हर वो कड़ा कदम उठाएंगे। और ये लड़ाई है हमारी सरकार के साथ और इस लड़ाई को बिना जीते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पहले हमारी ये मोदी जी से को सलाह है, इसको किसी भी तरीके का राजनीतिक मामला ना समझें, इसको जनता का मामला समझकर इस मामले को जितना जल्द हो सके निपटाएं और जनता को राहत देना है मोदी जी की। तो फैसला आपके हाथ में है, किसानों के हाथ में फैसला नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के लिए आप बैठे हो। मोदी जी, आपकी जिम्मेवारी ज्यादातर इसलिए भी बढ़ जाती है, आपके चेहरे पर भाजपा सरकार बनी है, आपके नाम पर भाजपा के इतनी मेजोरिटी आई है, भाजपा के सांसदों के नाम पे ये वोट नहीं मिला है, सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी पे मिला है और किसान आपकी तरफ देख रहा है और किसान की बात को समझकर किसान का तुरंत प्रभाव से किसान के फेवर में फैसला करें। मेरा एक लास्ट सवाल है, आपको लगता है कि सरकार टल जाएगी? क्योंकि मोदी जी ने मन की बात की, अभी वो यूपी में गए थे, उन्होंने बोला है कि ये किसानों के हक में फैसला है, किसानों के हक का जो कानून बनाया गया उनके अच्छे के लिए ये कानून बनाया गया। लगता है कि सरकार टल जाएगी इस फैसले? देखो, 2-3 दिन से जो मोदी जी के और शाह जी के जो बयान आ रहे हैं उनकी वजह से ही ये वार्ता डिले हुई है। उनके बयानों से ऐसा लगा है सरकार का रुख कहीं भी नरम नहीं है। पहले शर्तें लगा दी, लिखित में जो चिट्ठियां आई उनके सचिव की तरफ से उसमें भी शर्तें थी, भी पहले आप रास्ते खोलो, दूसरे आप बुराड़ी आओ, उसके बाद बातचीत करेंगे। इन्हीं बातों की वजह से जो तरीका था बातचीत का वो सम्मानजनक तरीका नहीं था, जिसकी वजह से कि आज की मीटिंग में मसला हल नहीं होगा। हमें उम्मीद है और अब हमारे जो किसान 32 साथी वहां जाएंगे उन पे हमें पूरा भरोसा है, वो हर तरीके से सारी बातों को समझते हैं और वो दबाव बनाने में किसी तरीके से चूकेंगे नहीं और किसान के हित में फैसला करवा कर लेकर आएंगे। तो ਇਹ ਸਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ 17 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਬੇਹੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।